अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर, जी आ रही है आवाज। अच्छा, कुछ बातें पहले आपसे कर लूँ मैं। ये बताइए कि आप ऑनलाइन ही रखना चाहते हैं या फिजिकल चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी क्लास फिजिकल हो? ऑफ हो गया जी? तीन बैठे हैं, अभी कम लोग आए हैं तो चलो फिर पूछ लेंगे ये सवाल, क्योंकि मेरी कल बात हुई है डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ठीक है इनके लिए करा लेंगे, लेकिन ये है कि एप्लीकेशन आपको एक देनी होगी। खैर वो बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्लास शुरू करते हैं हम। तो लास्ट टाइम हमने ग्रामर रूल किया था, मैंने कहा था कि चलें एक सवाल और देख लेंगे, तो वो जो था थोड़ा सा रह गया था, तो वही कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, एक सवाल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो जी। रिकॉर्डिंग। हाँ, एक सवाल और करा लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9, 9x plus 7y plus 3t is equal to 6. 5x minus y plus 14 is equal to 1, and 6x plus 8y plus 2t is equal to 4. The matrix A बना here A is equal to 9, 5, 6, 7 minus 1, 8, 3, 4, 2. The matrix X, जिसमें X, Y और T है variable, and the matrix B is 6, 1, 4. The determinant of A delta, which is equal to the determinant of A, 9, 7, 3, 5, minus 1, 4, 6, 8, and 2. Right, element 9 है, delete the first row and first column, minus 1, 4, 8, 2. Then minus 7, delete the first row and second column, 5, 4, 6, 2. And then plus 3, the third element,
Leave the first two and third column. The remaining is 5 minus 1, 6, 7, 8. Or we can write this as 9 minus 2 minus 32 minus 7, 10 minus 24 and plus 3 into 40 minus of minus 6. So this is equal to 9 into minus 34 minus 7 into minus 14 and plus 3 into 46. This is minus 306. This becomes plus 98 and this is plus minus 306 plus 236, which is 70 minus 70 not equal to 0. ये आपके पास आ गया डेल्टा which must not be equal to 0 if we have solution. Then delta 1 interchange, but exchange करने first column go by this. These are different 6, 1, 4 and all other remaining as it is. So इसका डिटरमिनेंट निकालने का बताएंगे. minus 266. क्या बोला? 266.
सर सेम ही आ रहा क्या है? -70। -70 क्या है? पहले देखते हैं इसमें क्या बताते हैं कुछ और। यस सर -70 क्या है? तो इट इज -70 किसी और का कुछ और है? यही आया है -70। यस सर डेल्टा 2 में हम सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम इट इज 956। Replace the second column by 614 and third one remain as it is. चलिए इसे देखिए क्या है। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। यस सर 0 ठीक है। 0 आ रहा है। Delta T is equal to now replace the third column 956 as it is 7 minus 1 and 8 as it is, and then the last column will be replaced by B. चलिए इसे चेक करें। सर 70 आ रहा है। अच्छा, कंफर्म करो गाइस। कंफर्म करो दूसरा।
Yes, sir. 70. 70 बस आपके पास we know that x is equal to delta 1 upon delta which is equal to minus 70 upon minus 70 which is equal to 1 और y तो हमारे पास delta 2 तो 0 आया है delta 2 upon delta which is 0 upon minus 70 यहाँ से तो हमारे पास x आ गया है 1 y आ गया है 0 and p is equal to delta 3 upon delta which is 70 upon minus 70 which means minus 1 ये आ गया minus 1 तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है इसको हम वेरीफाई भी कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपके पास ये तीनों इक्वेशन थी इसमें पुट कर दें तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो जाहिर है कि हमने कहीं गलती की तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 इक्वेशन 1 में पुट करो x की जगह पर 1 y की जगह पे 0 x की जगह पे -1 और यहाँ हमने +1 किया तो ये आ गया -6 x की जगह पर हमने -1 पुट किया x की जगह पर 1 पुट किया है और t की जगह पर -1 ये माइनस हो जाएगा तो 6 आ गया which is right hand side इक्वेशन बोले जो पिछला वाला क्वेश्चन डेल्टा अपॉन डेल्टा और यहाँ पे हमने डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा किया डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा डेल्टा हमने कहा था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा ये तीनों वेरिएबल की वैल्यूज हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इसको हम जो डेल्टा हमने निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से इससे डिवाइड करें तब तो हमने -70 से डिवाइड किया सर मैं कुछ और कह रही हूँ जी तो मैं कह रही हूँ जो पिछला वाला सवाल था मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एक बार की वैल्यू और डेल्टा 1 था उसमें क्या आएगा सर -9 पहले वाले को 1 आया था डेल्टा आएगा -9 और डेल्टा 1 क्या आया था तो डेल्टा 1 भी 1 आया था डेल्टा 1 आया नहीं डेल्टा 1 आया था 1 डेल्टा 1 आया जी नहीं भाई आमतौर पे जो सवाल होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जो डेल्टा से डिवाइड होते हैं जैसे क्या है तो डेल्टा 1 क्या है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है जो भी आएगा तो 9 का मल्टीपल ही आना चाहिए आमतौर पर ऐसा ही होता है कि फ्रैक्शन नहीं आता इन सवालों में इसके ऊपर जो सवाल बनाए जाते हैं ऐसे बनाए जाते हैं कि फ्रैक्शन ना आए तो चूंकि ये -9 आया है लिहाजा बाकी तीनों जो है वो 9 तक मल्टीपल आएंगे चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में तो अगर डेल्टा 1 निकाला था तो वो गलत निकाला है इसी तरह डेल्टा 3 निकालते कैलकुलेशन दोबारा मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं इक्वेशन 2 में जब x की जगह पर पुट करोगे और y की जगह -t की जगह -1 पुट करोगे तो ये 1 नीचे अगेन राइट हैंड साइड पे भी 1 है और x की जगह पर पुट करोगे तो 6 ही रहेगा और ये -2 हो जाएगा which is राइट हैंड साइड तो ये तीनों इक्वेशन जो है इस सॉल्यूशन के साथ ये सेटिस्फाई कर रही है जो हमने सॉल्यूशन निकाला था
You can see that here the solution is x is equal to 0, y is equal to x is equal to 1, y is equal to 0, and e is equal to -1 is the solution of the system. ठीक है, तो इसमें से अभी मैंने लिखा, अब कुछ लोग और आ गए हैं, तो मैं आपसे दोबारा वो सवाल पूछ लेता हूँ। शुरू में मैंने कहा था कि देखिए मेरी कल बात हुई है डायरेक्टर साहब से कि सर वो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, लोग चाहते हैं कि फिजिकल क्लासेस ली जाएं। तो जिस टाइम मैंने आपकी क्लास शुरू की थी उस टाइम सिर्फ 3 अफराद थे, अब कुछ ज़्यादा हैं। अब आप बताइए कि इसी तरह चलता रहे सिलसिला या फिजिकल चाहते हैं आप लोग? सर फिजिकल चाहते हैं। चलो एक का जवाब आया ना, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? फिजिकल करवा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखें, जुमेरात को आपकी फिजिकल क्लास हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपसे एप्लीकेशन, जैसे पहले भी एक बार आके लोहार साहब यहाँ बात कर गए थे कि आप अपने वालिदैन की तरफ से लिखवा के ले आए, जो भी उन्होंने कहा था। तो लेकिन ये कि आपको एप्लीकेशन देनी होगी, और उसके ये होगा कि अगर कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है या कोई गाड़ी से आ रहा है तो गाड़ी भी फिर अंदर आएगी सीधी, यानी उसके लिए कुछ बताएंगे लोग। तो आप एप्लीकेशन, या तो आपके पास ईमेल एड्रेस होगा यकीनन रजिस्ट्रार साहब का या एकेडमिक में किसी का भी, तो उनको एप्लीकेशन दे दें। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे ही कहा था कि आप भी कोशिश करो, आप भी उन्हें मेल डालो कि हम चाहते हैं कि फिजिकल हो, क्योंकि आप लोग कम तादाद में हैं, इसलिए उसका अरेंजमेंट की तो जाहिर इसी कमरे में ही होगा। तो कम थे हैं आप लोग, ये जरूर है कि एहतियात करनी होगी, गाड़ी अंदर आएगी और फिर वो बताएंगे उन्होंने जो कल तय किया है। लेकिन थर्सडे तक अगर आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंच जाती है तो फिर थर्सडे को आपकी क्लास फिजिकल हो सकती है। ठीक है भाई, तो आप लोग चाहे रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालें, चाहे HR में डालें, चाहे आप डायरेक्टर साहब को डालिए, तो एप्लीकेशन आप वहां पर पोस्ट आपको करनी होगी। वैसे मैं अब मंडे को नहीं आ रहा यहाँ पर, क्योंकि मंडे को मैं कहीं और क्लासे ले रहा हूँ, तो मैं डेली यहाँ पर आ जाता हूँ 9 सवा 9 बजे। इंडिविजुअली अगर कोई आके मुझसे मिलना चाहे, क्लासेस के अलावा जो मेरा शेड्यूल है, मैं कमरे में ही होता हूँ, तो आप लोग आके वैसे मुझसे मिल सकते हैं। तो एप्लीकेशन अगर आपकी थर्सडे से पहले पहुंच गई उन तक, तो फिर थर्सडे को हमारी क्लास इंशाल्लाह फिर फिजिकल होगी, अदरवाइज थर्सडे को भी फिर ये ऑनलाइन की जाएगी। अच्छा, उसके लिए ये भी कहा गया है कि कुछ जैसे हैदराबाद से आती हैं तो ऑनलाइन भी साथ साथ रहेगी, दोनों काम एक साथ होंगे, फिजिकल भी होगी और अगर कोई ना आना चाहे तो उसके लिए ऑनलाइन भी चलती रहेगी। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी क्लास की और फिजिकल भी। अच्छा जी, अब एक नई चीज, बिल्कुल एक नई चीज शुरू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ? सर सेक्शन बी की जो है वो मैथ्स के बाद कैलकुलस की क्लास होती है थर्सडे को। अच्छा, हाँ तो कोई मसला नहीं है, वो तो अगर बी वाले जो हैं वहाँ पर आके अटेंड कर लेंगे, वो भी फिजिकल हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ आएंगे। सर जैसे मैथ्स की क्लास ले रहे हो तो मैं कैलकुलस की भी ले लूँ, एक ही होंगी मैं तो फिर। हाँ तो कोई हर्ज नहीं, ओके सर, कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए सर, अब एक नई चीज है, बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है फैक्टोरियल। ये आप कैलकुलेटर पे भी देखेंगे तो कैलकुलेटर पे भी ऐसा निशान बना हुआ होगा, n फैक्टोरियल, लाइन डाल के नीचे ये कहलाता है फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल।
इसका मतलब होता है ओनली फॉर होल नंबर के लिए है ये। और इसका मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 से लेके तमाम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे 5 फैक्टोरियल वाला बटन दबाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी 120 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए है। 11 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल लिख दो। अब इसकी एक जो खास बात होती है वो ये है कि आप इस एक्सप्रेशन को जहां तक चाहें लिखे, जहां रोकना चाहें इसे रोकें। यानी इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 10 into 9 फैक्टोरियल। 9 पे हमने रोक दिया इसे। मजीद अगर आगे जाना चाहें 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। ये जरूरत के तहत हम जहां चाहें इसे रोकें। जरूरत के तहत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास आपको इसे सॉल्व करना हो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करना है, तब हमें जरूरत नहीं है कि हम इसे पूरा एक्सपेंड करें 1 तक और इसको भी एक्सपेंड करें और फिर बाद में सिंपलीफाई करें। अब इसको जाहिर है दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वन, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है। दिस इज पार्ट ऑफ 10 फैक्टोरियल, इसलिए जितनी हमें जरूरत है उतना हम इसे एक्सपेंड करें 9, 8, 7 and then we can write 6 factorial. So that 6 factorial will be cancelled by this 6 factorial. तो ये हम कैंसिल करते हैं। तो ये हम अपनी जरूरत के तहत जितना चाहें इसे एक्सपेंड करें, जहाँ तक ले जाना चाहें यहाँ पे रोक दें। आखिर में 12 होगा अगर पूरा एक्सपेंड करेंगे आप। तो अब मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला n फैक्टोरियल का मतलब n into n minus 1 into n minus 2 and so on 2, 3, 1 factorials. So this is general formula for n factorial. ठीक है भाई, तो अब थोड़ा सा नंबरों का खेल आ जाए, खेलेंगे। सिर्फ नंबरों का काम है। अब यहाँ जो खास बात है नोट दैट 1 फैक्टोरियल मतलब 1 है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। ये है खास चीज नोट करने की कि 0 फैक्टोरियल अगर कहीं आ जाए उसका मतलब भी 1 है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। उसके बाद हमारा जो ये चीज हमने क्यों की, इसलिए की कि ये चीज इस्तेमाल होगी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। अब मैं कॉम्बिनेशन पूरी तफसील नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कॉम्बिनेशन आगे जाके इस्तेमाल होगा बाइनोमियल में, इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है। तो देखें आप लोग, अपना जो कैलकुलस का है हमारे आज जो है 5th वीक मुकम्मल हो रहा है। 5 वीक मुकम्मल हो जाएंगे और जो मिड टर्म का अनाउंसमेंट, वो हमारा तो अनाउंस नहीं किया है लेकिन एक शेड्यूल इन्होंने इलेक्ट्रिकल को भेजा है, उसके हिसाब से आफ्टर 9 वीक जो है वो मिड टर्म है। तो हमारा मिड टर्म और जो रेगुलर क्लासेज हैं उसके मिड टर्म में तो फर्क होगा।
लेकिन अगले हफ्ते मैं चाह रहा हूँ कि आप भी क्विज दे दो, और वो क्विज जो है क्वाड्रेटिक के हमने चूंकि कई एक्सरसाइज की हैं तो उसी में से आपका क्विज होगा। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्विज आपका पहला क्विज हम लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैं फिर बता देता हूँ देख करके कितनी एक्सरसाइज रखें, 2 या 3 एक्सरसाइज रख लेते हैं फिलहाल उसमें, क्योंकि हमने शायद 4-5 एक्सरसाइज टच की हैं। तो शुरू की 1-2 एक्सरसाइज रख लेंगे, उसमें से हम आपका पहला क्विज नेक्स्ट वीक को देंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन जो है वो आमतौर पे NCR, एक बड़ा सा सी बना देते हैं और R, where R is less than or equal to N, इस तरह भी लिखा जाता है NCR, और इस तरह भी लिखा जाता है। इसके बीच में कोई और निशान नहीं लगाना, ये ब्रैकेट जरा लंबा सा बना दिया, ऊपर N लिख दिया, छोटी जगह छोड़ के R लिख दिया, इन दोनों का एक ही मतलब है, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। NCR चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ज्यादातर इसी तरह लिखा जाता है। तो अगर आप ऐसे खोल के देखोगे तो इसकी सभी चीजें बनी हुई नजर आएंगी। तो ये फॉर्मूला है इसका NCR, और जाहिर है जब R n के बराबर होगा तो यह 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल आ गया, इसलिए ये 0 फैक्टोरियल ही 1 है, ये याद रखिए। अब हम चलते हैं, जैसे आपने थोड़ा सा काम मैंने यहाँ पर किया था, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 7C3, ये निकालना है 7C3। तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 7 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा, 7 में से 3 को माइनस करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल, और R को 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल और R 3 फैक्टोरियल। अब आप देखिए कि यहाँ पर यही वाला काम, 7 फैक्टोरियल को पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 4 फैक्टोरियल बड़ा है, इसलिए हम 4 फैक्टोरियल को भी तरह कैंसिल कर सकते हैं। तो write this as, we can write this as 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by, keep 4 factorial as it is, 3 को एक्सपेंड करके लिख दो। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 और 2 से 60 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 35। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हमें काम करना है जहाँ ये इस्तेमाल होगा वो बायनोमियल एक्सपेंशन है, पूरा चैप्टर है, इसमें भी एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आपके पास हो 11C4, का मतलब 11 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 4 का मतलब है 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा। तो जाहिर है ये ग्रेटर है, क्या जरूरत है कि हमें बहुत सारा मिला के इसे
आप इसे 7 फैक्टोरियल लोग दो। चलो निकाल के बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। सर यहाँ में हमने 7 फैक्टोरियल का रखा है। इन दोनों का डिफरेंस ना n माइनस r NCR n माइनस r, इन दोनों का डिफरेंस 7 है। इससे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या है। सर 330। 330 कंफर्म करो ये दूसरे से। सर 330 आ रहा है 330 आ रहा है जी। और कोई? यस सर 330 आ रहा है। 330 आ रहा है। Direct 11 into 10 into 9 into 8 और 7 factorial में हम लोग देखें। This divided by ये 7 factorial को ऐसे कर दो, whole को expand करके लिख दो। ये 7 factorial कैंसिल, इस 4 और 2 को मिला के इस 8 को कैंसिल कर दो। 3 से ये 9 को कैंसिल कर दोगे तो 3 आ जाएगा। डायरेक्ट जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 330 इज द आंसर। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि 11C7 निकालो, चलो इसका जवाब बताओ। सर आंसर सेम आएगा। सेम आ रहा है। 11C4 का जो आंसर आएगा यस सर सेम आ रहा है। 11C7 का क्यों? क्यों? इसलिए कि ये चीज से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऊपर तो 11 फैक्टोरियल ही रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 4 फैक्टोरियल और r जो है वो 7 फैक्टोरियल। क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों भी इक्वल है, जो आंसर आया। तो इसका एक शॉर्टकट भी ये है जो अभी हम करेंगे, लेकिन मुझे अभी तक जब से क्लास शुरू हुई है आंसर किसी लड़की ने नहीं दिया, जो भी आई वो मेल की आवाज आई है मेरे पास। तो देखो ये तो मेरा है आज तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें सबसे आसान आर्टिकल है। जाहिर है आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा भी होता जाएगा। जब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हैवी नजर आएगा, लेकिन समझ लोगे तो हैवी नहीं है, वो आसान हो जाएगा। तो कोई है गर्ल्स में से जो इसका जवाब दे कि भाई ये सही आया, ये उन्होंने निकाल लिया है?
सर आंसर जो सही आ रहे हैं मेरे भी सही। ये मैंने क्योंकि इसलिए छोड़ा था कि ताकि ये कम से कम आप लिखो खुद से और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करें। तो आप देखें कि इसी तरह से जो 7C3 निकाला था हमने, इसको भी अगर आप देखें तो दूसरा इसका जो अल्टरनेट होगा तो 7C4 होगा। देखो कि 7C4 निकाल के वो भी 35 आ रहा है या नहीं। तो 7C4 जो है वो 32.5 आया है या नहीं आया? सर 35 आ रहा है। तो आप ये देखिए कि ये भी 35 क्योंकि यहाँ पे ये निकलेगा बस आगे पीछे हो जाएगा पहले 3 फैक्टर में ये बाद में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 7C3 हो या 7C4 हो ये आपस में इक्वल है। 11C7 हो या 11C4 हो। सर आपकी आवाज बीच में बंद है, सवाल रिपीट कर दें। आवाज सर एको हो गई, समझ नहीं आई, सवाल रिपीट कर दें। इनको बोलेंगे ब्रैकेट में लिखा है कि 7C3 हो या 7C4 हो एक ही आंसर आया। 11C7 हो या 11C4 हो सेम आंसर आया। तो अब जरा एक एग्जांपल और कर दो फिर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। बल्कि तो 4 एग्जांपल हो गई हैं तो 5 हो जाएंगे। अब आप 12C5 देखो क्या आता है और इसी तरह से 12C7। नाइन फाइव क्या है 9504 यस सर। कंफर्म करोगे इसे पहले क्वेश्चन ये कहना चाहिए। सर मेरा आंसर तो 792 आ रहा है।
क्या आ रहा है? 792 yes sir 792 आ रहा है 792 हो रहा है सर 82 नहीं 92 सर 92 92 जी चेक करो जिसने 954 निकाला था चेक करें बहुत फर्क है तो हमने बहुत फर्क निकाला है ये कंफर्म किया है ये कंफर्म नहीं हुआ है एनी हम जाहिर है यहाँ लिखोगे तभी लिखोगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल जैसे 19008 आ रहा है नहीं वो संख्या 9 अभी देख लेते हैं तो इसका भी एक्सपेक्ट लिखोगे फॉर्मूला यूज करते हुए और यहाँ भी आप बस आगे पीछे हो जाएगा लेकिन लिखोगे ये कि इन दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल दोनों से यही लिख के आ रहा है इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल 12c7 इनको ये 12c5 इनको एक ही बात है वेल इसको देख लेते हैं एक्सपेंशन करोगे चाहे इसका चाहे इसका कर देते हैं तो 7 फैक्टोरियल क्योंकि बड़ा है लिहाजा से इसे 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करते हैं 7 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखा 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और फिर चलिए ये कर लेते हैं कि 5 और 10 को 5 और 2 को 10 से कैंसिल कर देते हैं और 3 को मिलाने के बाद को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ये रह गया है 99 मल्टीप्लाई कर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 792 is the answer. वो कौन से पेज पे और जो सी को अभी ठीक है भाई अच्छा अब आपको एक चीज में और शॉर्टकट दे रहे हैं तो शॉर्टकट दे जरा इन तीनों एग्जाम्पल जो भी बोर्ड पे लिखी हुई हैं उनको जरा सॉल्व करो हमने ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया और हमारे पास इसी को देख रहे हैं हम कितनी टर्म बची 12 1 2 3 4 5 जितनी टर्म्स ऊपर बची थी इतना ही का नीचे फैक्टोरियल आया जितनी टर्म बची थी इतने का ही फैक्टोरियल हमने लिखा तो ये हम 7 फैक्टोरियल लिख के काटने में लिखे क्यों हमने लिखते इधर देख लो यहाँ हमने क्या किया कि 7 फैक्टोरियल की 3 सर स्क्रीन लैग हो चुकी है आपकी जी स्क्रीन आपकी हैंग हो गई की जगह है आप फ्रीज हो गई है स्क्रीन फ्रीज हो गई ये तो यस सर मैं उसके सामने उस तरफ आके खड़ा हो गया तो वो थोड़ी सी चुप गई थी चेक कर लो ठीक है भैया
जी सर। जी सर। अच्छा यहाँ देखिए जरा, यहाँ अभी जो कैंसिल होने की बात करते थे वो 3 टर्म थी, 1 2 3 और उसी का फैक्टोरियल था बचा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो 7 फैक्टोरियल हमने कैंसिल कर दिया था, जो टर्म बची थी 1 2 3 4 बची थी और 4 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड करके लिखा था। तो इसका शॉर्टकट यही हो सकता है कि इन दोनों के डिफरेंस में जो ग्रेटर नंबर है, यानी अगर इसे एक्सपेंड करो तो जाहिर डिफरेंस अगर देखोगे 12 और 5 का तो 7 आएगा, 7 5 से ग्रेटर है तो ये खुद स्मॉलर है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्मॉलर है। तो हम लार्जर नंबर को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको समझना। अगर मैं ये लिखना चाहूं 13C9 तो आप देखेंगे 13C9 का जो डिफरेंस है 13 एंड 9 वो है सिर्फ 4। तो 4 9 से कहीं छोटा नंबर है, तो मुझे 9 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। इसके सिर्फ 4 टर्म्स लिख दूं, इसके एक्सपेंशन की मैं सिर्फ 4 टर्म लिख रहा हूं और डिनोमिनेटर में जितनी ये टर्म्स आई हैं इसका फैक्टोरियल लिख रहा हूं। तो मुझे वो जो 9 फैक्टोरियल लिख के मैं कैंसिल करता हूं, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं। ये शॉर्टकट है इसका। जो मैंने 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल लिखकर कैंसिल किया, तो मैं लिखूं ही क्यों इसे, जब इसे कैंसिल ही हो जाना है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस था वो 5 था, कम था 7 से। या तो 7 होगा या 5 होगा, दोनों इक्वल है फैक्टोरियल उसके हिसाब से। यहाँ जो आया 792, यहाँ भी 792 आएगा, तो दोनों इक्वल है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो मैं मेरे पास या तो 12C5 या 12C7 दोनों इक्वल है। तो 5 खूब छोटा है 7 से, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस छोटा है। तो अब वो जो मैंने एग्जांपल ली 13C9, तो 9 कहीं बड़ा है इन दोनों के डिफरेंस से। जाहिर है एक्चुअली अगर मैं इसे लिखता तो क्या लिखता, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला मैं लिखता तो इसे लिखता 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल। तो मैंने 9 फैक्टोरियल को तो कैंसिल कर ही देना है, तो मैं क्यों लिखूं इसे? मैं क्यों ना सिर्फ ये वाला जो स्मॉलर है इन दोनों में इतनी ही टर्म मैंने यहाँ लिख दी और जो स्मॉलर था उसको फैक्टोरियल बना के लिख दिया। तो लिख के कैंसिल करने की बजाय मैंने मजीद एक शॉर्टकट लगाया कि इन दोनों में जो टर्म है, यानी 5 और 7 में जो टर्म है इतना ही सिर्फ मैं यूज कर, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा इस लिहाज से। तो 13C9 हो या 13C4 हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो 13C4 अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा इस तरह से फॉर्मूला यूज करके, तब भी मैं ये लिखूंगा, पोजीशन बदल जाएगी, चीज तो एक ही। तो यहाँ आप 9 करेंगे, यहाँ से भी 9 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे, तो आपके पास ऊपर भी एक चीज आएगी, जो ये लिखी है इसकी भी एक एक्सपेंशन है और इसका भी एक एक्सपेंशन है। तो ये है शॉर्टकट। उसके बाद आप जाएंगे इसको एक्सपेंड करके और देख लेते हैं जरा एक एग्जांपल। देखिए 9C2 लिखना है, तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, बहुत बड़ा 7 है। तो मैं क्यों ना इसे शॉर्टकट लगाऊं, 9 into 8 upon 2 फैक्टोरियल, ये भी तो सकता है।
बाकी इसको लिख दीजिए एक्सपेंड कर 9C7 इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है तो 2 जाएगा बहुत छोटा है 7 से तो ये चीज आ जाएगी क्या तो वैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 इतनी टर्म इन 2 से और जितनी टर्म ऊपर लिखी है इतना ही फैक्टोरियल नीचे है तो ये दोनों एक ही बात है ये 36 अब ये मैं एक्सपेंशन नहीं लिख रहा मैं आपसे ये कह रहा हूं 11C3 11 क्या लिखूं यहाँ क्या लिखूं कि इसके बराबर एक्सपेंड नहीं कर रही मैं यहाँ क्या लिखूं कि दोनों इक्वल हो जाए 8 दूसरा कोई जब आपने क्या लिखने से कहते हैं तो आपने 8 कैसे कहा भाई नहीं सर मेरे ख्याल से 6 होगा आपने 8 सही कहा है कैसे कहा सर माइनस कर दिया मैंने पहले लेवल में से 3 को माइनस किया जाएगा जी सर और ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ 8 आएगा 13C5 अगर इनको नहीं किया तो 13C5 क्या लिखूं यहाँ इसके इक्वल होगा 13C किसके इक्वल होगा 8 13C8 दोनों का डिफरेंस और चूंकि ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों में ये स्मॉलर है इसकी वजह पर तो मैं जब इसे एक्सपेंड करूं या इसको एक्सपेंड करूं तो मैं क्यों बहुत ज्यादा काम करूं इसलिए कि स्मॉलर वन है इतनी टर्म ऊपर लिखूं 13 12 11 10 9 और जितनी टर्म ऊपर लिखी हुई है फैक्टोरियल से नीचे लिखो फिर इसे सिंपलीफाई करके लिखते हैं इस तरह से ये डायरेक्ट काम भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा था 9C2 का मतलब है सिर्फ 2 टर्म ऊपर वाले की और नीचे क्योंकि 2 है तो फैक्टोरियल उसी तरह से इन दोनों में डिफरेंस 2 है लिहाजा इसी को यूज करो सेम चीज होगी अब मैंने जैसे शुरू में कहा था रिलेवेंट रहते हैं क्लास में बायनोमियल की थोड़ी सी थ्योरी आपको दे दी जाए सवालात इसके चैप्टर पर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो देखिए ये एक पार्ट में है बायनोमियल एक्सपेंशन का बायनोमियल एक्सपेंशन का शायद आपने नाम ना सुना हो लेकिन आप a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं a+b होल क्यूब का फॉर्मूला भी जानते हैं वो बायनोमियल एक्सपेंशन ही है इनफैक्ट तो इस चीज को जरा पहले समझ लें आप याद नहीं करते बायनोमियल एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पेज बता देता हूँ ये चैप्टर है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का चैप्टर नंबर 7 तो कॉम्बिनेशन तो फिलहाल परम्यूटेशन तो मैं फिलहाल आपको नहीं उसका कॉन्सेप्ट फिलहाल हमें जरूरत नहीं है उसकी कॉम्बिनेशन पे सवाल आप देखते हैं ये कॉम्बिनेशन जो आर्टिकल है पेज नंबर है 34 पर और इसे इन्होंने परम्यूटेशन की बात लिया इसलिए कहीं पर परम्यूटेशन से इन्होंने रिलेट भी किया हुआ है आपको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये एग्जाम्पल शुरू हो रही है 2 पेज नंबर 236 तो
तो पेज नंबर 236 से ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ दीवी इनको देख लेना। और ये एक्सरसाइज 7.3 इसके फर्स्ट क्वेश्चन बस, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो बस। वो इसी तरह का एक्सपेंशन आपसे कहा गया, दोनों स्लाइड में लिखा हुआ है कहीं पर सी। अच्छा 10C2 ये एक सवाल है, चलो 10C0 ये भी जरा देखते हैं। ये भी देखते हैं, ये एक सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है 10C0। तो ठीक है, अगर 0 भी है तो क्या है, बस वो जनरल है जो नोट लिखवाया था कि 0 फैक्टोरियल का मतलब है। तो 10C0 फॉर्मूला क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, तो डिफरेंस 10 ही है, मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, ये होगा ना भाई। NCR का जो फॉर्मूला लिखा हुआ था उसके हिसाब से लिया, और जाहिर है 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या 1 बचेगा और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो इसीलिए ये 10C0 हो या 10C10 हो तब भी बना है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल पहले आ जाएगा और 10 फैक्टोरियल बाद में आ जाएगा। ये ऊपर बनाया तो ये आपके पास बना है। इसी तरह से आप NC1 देखो, तो शॉर्टकट में जैसे डेली टर्म आ जाएगी 10, लेकिन शॉर्टकट अगर ना लगाओ तो देखिए 10 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 9 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 into 9 फैक्टोरियल divided by 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 है। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10C1 हो या 10C9 हो, दोनों एक ही बात है। तो चलिए बायनॉमियल एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सपेंशन ये है बायनॉमियल एक्सपेंशन a प्लस b पावर n, a प्लस b पावर n, a की पावर n पहली टर्म प्लस NC1, चलो पहले वाले को NC0 के साथ लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं। NC0 a raised to power n e raised to power 0, a की पावर n b की पावर 0। अब n को हम कम करते जाएंगे और ये 0 को बढ़ाते चले जाएंगे, और यहाँ वही चीज आएगी जो यहाँ लिखा हुआ प्लस NC1 a raised to power इन दोनों का डिफरेंस है n-1, पावर एकदम हो गई n की a की, और b की पावर ये है जो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हुआ b की पावर। आप देखें एक की पावर कम हुई, दूसरे की पावर इंक्रीज हो गई।
NC0, NC1, NC2, A की पावर वही इन दोनों का डिफरेंस और B की पावर वही है नीचे वाली। तो ऐसे से हम एक्सपेंड करते चले जाते हैं। तो एक की पावर में इजाफा हो रहा है, दूसरे की पावर में कमी हो रही है। NC3 n-3 B की पावर 3 प्लस 1 जाहिर है n कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं लिखूं NCn-3 तो a की पावर क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस यानी दिस माइनस ऑफ दिस क्या होगी? n माइनस n प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 3 और b की पावर आएगी नीचे वाली NC2 n माइनस 2। अब a की पावर आएगी 2, b की पावर आएगी n माइनस 2 प्लस NCn माइनस 1। a की पावर आएगी 1, b की पावर आएगी n माइनस 1 और आखिर में NCn a की पावर 0, b की पावर है। तो मैंने ज्यादा टर्म लिखी है लेकिन आपको जो लिखी नहीं किसी। So this is generalized form of binomial expansion. बस ये देखते हैं कि हमने NC 0 से शुरू किया है और a 1 के बराबर है और a भी 1 के बराबर है। तो एक नाम चीज लिखी थी। तो इसमें पहला और लास्ट कोएफिशिएंट सेम होता है। इसकी खास बात यह है कि भी हम शॉर्टकट लगा रहे थे, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट सेम होगा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम होगा। तो इसको हम अगर कभी सिंप्लीफाई करके मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, इसका तो मतलब लगाने की इसलिए से हम डायरेक्ट ये जाहिर है की पावर 0 है लेकिन रेज़ टू पावर 0 इज आल्सो 1 तो सिंपल है NC1 a raised to power n minus 1 into b, NC2 a raised to power n minus 2b square, NC3 a raised to power n minus 3b। हर टर्म की पावर n होगी अगर ऐड करें, इन दोनों पावर को ऐड करेंगे तो हर टर्म में n आएगा। सब पावर का सम जो है हर टर्म की पावर का सम हमेशा n आएगा। तो देखो मैंने शुरू की 4 टर्म लिखी है, उधर की भी 4 टर्म लिखी हुई है। अब ये और ये दोनों सेम है, दिस and this are equal, this and this are equal। इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। Again, this is 1, this is 1, तो यहाँ से this is b and आएगा, NC 0 तो ये सेम मैंने करके लिखी है, इसका मतलब सेम है।
जो पहले वाले का है वही आखिर वाले का कोएफिशिएंट है, जो सेकंड का है वो सेकंड लास्ट का है, थर्ड का है वो थर्ड लास्ट का है। तो दिस इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेंशन। सर ये रिपीट कर दें एक दफा। मैंने आपसे कहा कि बस ये पहले वाले का और आखिर वाले का कोएफिशिएंट हमें भी ये इसका टिपिकल देखने की जरूरत नहीं है, बस आगे जब चलेंगे तो और भी सिंपलीफाई करना है। तो पहला और आखिरी का एक कैसा होता है, पहले NC0 और NC1 तो सेम है, अभी हमने लिखा था NC0 और NC10, 11C1 और 11C10 भी सेम है। ठीक है क्या, मैं आपको नंबर लिख के टाइम नहीं है, नंबर में लिख के इसको अगर मैं आपको लिख दो a प्लस b की पावर 10 तो 10 छोड़ो सिर्फ 2 लिखो a प्लस b होल स्क्वायर। बस ये ध्यान में रहे, ये याद रहे कि जब आप ये लिखते हैं a प्लस b होल स्क्वायर तो टोटल टर्म कितनी आती है, a प्लस b होल स्क्वायर में टोटल कितनी टर्म्स होती हैं? 3 होती है ना, पावर है 2, टर्म होती है 3, और a प्लस b होल क्यूब में कितनी टर्म आती है? 4 आती है, पावर है 3 लेकिन टर्म है 4। तो एक्सपेंशन में जितना भी n होगा उससे एक टर्म ज्यादा आएगी। तो जिस जगह पे भी अब आप इसे हम रोक देंगे, जब नेगेटिव n नेगेटिव हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से तो वहां रोक देंगे, जहां n 0 हुआ वहां हम रोक देंगे। तो देखो n है 2, रखो यहाँ पर वैल्यू n को 2 रख दो, 2C0 a raised to power 2 b raised to power 0, n की जगह 2 रख रहे हैं, जहां जहां n है वहां पर 2 रख दो। अगली टर्म में 2 रखो, 2C1 a raised to power 2 minus 1 का मतलब 1 b की पावर 1, और ये दोनों इक्वल हो गए, जहां ये इक्वल हो जाए वहां रोक दो। a की पावर 2 minus 2 0, b की पावर 2, जब आप इसे एक्सपेंड करके लिखोगे तो साइड है कि 1 है, b 1 है, a स्क्वायर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर बचेगा सिर्फ आपके पास 2C1 सिर्फ एक टर्म, सिर्फ एक टर्म, दिस इज इक्वल टू 2, a और b, and this is again it is 1 2C 10 से 10 अभी हमने किया था, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, b स्क्वायर क्योंकि ये भी 1 है, ये आपके पास एक्सपेंशन आ जाता है। तो ठीक है बहरहाल फिलहाल इसको यही रोकते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो ज्यादा जो है इसको आप समझ सकोगे, ये जो हमने ये टर्म लिखी है इसको हमने ये बनाया। तो इंशाल्लाह जुमेरात को अगर आप लोग तैयार हैं तो फिजिकल हो जाएगी, उसके लिए मैंने कंडीशन बता दी। सर ये दूसरी लाइन में जो आपने लिखा है ये वाला हाँ, इसमें NC3 के बाद a क्यूब और b पे n-3 कैसा आ गया? ये मैंने आपसे कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है इसकी पावर होती है, और ये नीचे वाला जो है वो b की पावर होती है, पूरे उसमें यही है। ये मैंने वो जो मैं दिखा रहा था कि ये और ये बराबर होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसकी जगह पे लिख सकते हो NC0, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो मैंने पहले के आखिरी के साथ और दूसरे को सेकंड क्लास के साथ इस तरह से लिख दिया, जो अभी हमने ये काम किया था कि 11C1 हो या 11C10 हो एक ही बात है, 11C0 हो या 11C11 हो एक ही बात है, ये 11 के बराबर आएगा और ये 1 के बराबर, वो वाली चीज मैंने यहाँ यूज की। दोबारा इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह
पूरा चैप्टर पढ़ना, चैप्टर में एक्सरसाइज करनी, ये चलेगा 2-3 इंशाल्लाह, तो अगले हफ्ता पूरा चलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर फिजिकली आप चाहते हो दोबारा सुन लो, जो शुरू में लोग नहीं थे। अगर आप फिजिकली चाहते हो कि यहाँ क्लास हो तो आपको एप्लीकेशन देनी होगी, तो एप्लीकेशन ईमेल के जरिए भेज दें या आके जमा करा दें या किसी के हाथ भिजवा दें कि आप फिजिकल चाहते हैं। अगर जुमेरात से पहले यहाँ जमा हो गई और मुझे उन्होंने कह दिया कि आप फिजिकल लेंगे, क्योंकि कमरा वही है 101, उसी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग आके बैठ जाओगे तो बैठ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन भी उन्होंने कहा है कि दोनों काम साथ साथ चलाएंगे। ये जो फिजिकल आना चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन देके परमिशन लेनी होगी। जी आप क्या पूछ रही थी? सर मैं कह रही थी ये कैलकुलस और आपने दे दिया है तो हम दोनों देंगे क्या? देखिए कैलकुलस का जो सिलसिला है, डिफरेंशिएशन जब मैंने शुरू किया था तो मैंने उस टाइम कहा भी था कि बेहतर है कि बायोलॉजी वाले ये नई चीज शुरू हुई है, लिमिट कंटिन्यूटी जो है ना, मेरा प्रोग्राम ये है कि अभी क्योंकि पेपर आपको इसका भी देना होगा, अलजेब्रा का भी पेपर आपको, कैलकुलस का भी देना है। अब जितना टाइम हमारा इस अलजेब्रा में गुजरता जा रहा है तो कैलकुलस का टाइम कम होता जा रहा है। तो अभी इंटीग्रेशन जो आखिरी हमारा मेन टॉपिक है, मैं ये असाइनमेंट शो नहीं हो रहा है अटेंडेंस को। सेक्शन ए और बी दोनों में ये कहूंगा फिर जाके कि जो इंटीग्रेशन में अगर, क्योंकि आप लोगों को वहाँ जब इंटीग्रेशन हम शुरू करेंगे तो बेहतर है कि आप वहाँ पर रहो। इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में जैसे आज हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन, शुरू में आसान था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मुश्किल होता जाता है। डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी मैंने ये कहा कि देखो अभी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n वाला, तो अगर वहां आप वो चीजें कवर करने की कोशिश करो साथ साथ, क्योंकि मुझे ज्यादा जोर जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ लिमिट कंटिन्यूटी के पहले 2 चैप्टर जो है वही टाइम में यहाँ पर इस क्लास में वो सिर्फ वो रिपीट कर सकूंगा मैं। इतना टाइम कहाँ होगा हमारे पास इसको खत्म करने के बाद, क्योंकि इतना मुझे यहाँ भी मटेरियल कवर करना है कि इसका मैं पेपर बना सकूं, फाइनल पेपर बना सकूं और एनएडी वालों को कोई इतराज ना हो। क्योंकि उनका तो कहना ये था कि आप दोनों कोर्सेज अलग अलग, हमने शुरू भी यही किया हुआ कि हम दोनों कोर्सेज अलग अलग पढ़ा रहे हैं, दोनों का हम अलग अलग रिजल्ट देंगे। लेकिन शुरू में कैलकुलस में कहा गया था कि चलिए उस्मान आने सिर्फ यहाँ क्लास ले लें, तो उसके लिए भी आपको आना चाहो मेरे पास आ सकते हो। कैलकुलस के लिए भी डिफरेंशिएशन से जरा कोशिश करो, लिमिट कंटिन्यूटी बेशक बाद में हम देख लेंगे, डिफरेंशिएशन का रिवाइज करने की कोशिश करो। और क्योंकि डिफरेंशिएशन का मैं कुछ कोर्स और कम कर रहा हूँ, पहले मैंने क्लास में अनाउंस कुछ और किया था कि पूरा डिफरेंशिएशन मिड टर्म में शामिल करूंगा, लेकिन उसको भी कट कर रहा हूँ, चैप्टर 3 तक शामिल करूंगा, चैप्टर 4 नहीं शामिल करूंगा मैं मिड टर्म में, तो उसको भी कम कर रहा हूँ वहां के कोर्स के लिहाज से, MS 111 के हिसाब से। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर मेरे यही सवाल है कि हम अगर या नहीं देंगे इस वाला? आप आपकी आवाज कट गई, मैंने सुन नहीं सका। सर कैलकुलस का क्विज देंगे हफ्ते या नहीं देंगे? मैथ्स और कैलकुलस का एक ही दिन हो जाएगा फिर मेरे लिए, सेक्शन बी की हूँ मैं। हाँ ठीक है, वो सेक्शन आपके लिए एक ही दिन क्या होगा, बेटर की बात करनी है या क्विज? सर क्विज की बात करें। नहीं क्विज तो जाहिर है हम अगर आपका लेंगे तो नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे ना यहाँ पर, और वहाँ का जो क्विज है वो जो हम ले रहे हैं वो क्विज अगर आप लेंगे तो आपसे कहा है कि आप दे उसके मार्क्स में वहाँ पर आगे शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ कुछ अरेंज करेंगे उसका। वहाँ जो है सेक्शन ए या सेक्शन बी में जो क्विज हो रहे हैं वो अभी आपकी तैयारी नहीं है, तो हम क्विज तैयारी के लिए जरूर आप एक क्विज कैसा होगा, लेकिन उसके मार्क्स हम आपके उसमें नहीं लगाएंगे। वहां वाले यहाँ वाले जो जाएंगे यहाँ के कोर्स के हिसाब से होगा। तो अभी एक मिनट में आपको जरा एक्सरसाइज बता दूं, नेक्स्ट वीक में जो हम आपका यहाँ का क्विज ले रहे हैं MS 001 का जो क्विज लेंगे, तो वो मैंने एक्सरसाइज आपको 3.1 से लेके मैंने कहा था कुछ कम कर दूंगा, तो 3.1 आप रखें उसमें शामिल। 3.2 में क्या था भाई, 3.3 जो थी वो था
3.3 तो मैंने कराई नहीं है, 3.2 कराया है, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता था। 3.1, 3.2 और उसके बाद हम 3.5 पे चले गए थे। 3.4 भी शायद नहीं कराई, नहीं 3.4 कराई है भाई। 3.4 के आखिरी कुछ सवालात कराए हैं हमने 6 तक, 1 से 6 तक। तो 3.1, 3.2 एंड 3.4 बस ये 3 एक्सरसाइज हम रख रहे हैं आपके मिड टर्म का कोर्स, जो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे क्या एक्सरसाइज रिपीट करते हैं, हैंग हो रही है। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.4। 3.4 के पहले 6 सवाल थे, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या सेपरेट इक्वेशन हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज मैंने लिखी हैं, इससे हम आपका क्विज इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।